संसार में जितनी धातु है उसमें स्वर्ण मेरा ही रूप है, मैं सोने में वास करता हूं। प्रश्न उठता है, जब सोने में भगवान वास करते हैं तो सोने में कलयुग कैसे रह सकता है? मन में विचार आता है तो सूत जी कहते हैं, किसी भी प्राणी को मार के या हिंसा के बिना अधिक परिश्रम से कमाया हुआ जो सोना इंसान बनाता है उसमें श्रीहरि का वास है। और किसी को तकलीफ दे करके हिंसा से चोरी डकैती करके छुड़ाया हुआ सोना जो है उसमें कलयुग निवास करता है। एक दिन राजा परीक्षित की जिज्ञासा हुई, देखो तो सही मेरे दादा ने मेरे लिए महल में क्या रख छोड़ा है। यह मुकुट तो जरासंध का था, भीम ने इसे लाया था। सो यह धन अनीति का था। अनीति का धन कमाने वाले को और वारिस को भी दुखी करता है। अगर आपने 2 नंबर का पैसा कमाया है या ब्याज से किसी को दिया है और वो पैसा आप ले रहे हो तो ये मत समझना कि वो बढ़ रहा है, दिखेगा बढ़ रहा है, आपको महसूस होगा बढ़ रहा है, पर जब वो जाएगा ना तो किसी से आपने 10 रुपए लिए होंगे ना तो 40,000 रुपए लेकर के वो वापस जाएगा। इसलिए किसी को अनीति का धन बिल्कुल मत, अगर किसी को दिया भी है तो वाजिब आगे उस पर रुपए लगा कर दो, क्योंकि कोई पैसा जब ही मांगेगा जब उसको विशेष आवश्यकता पड़ेगी या कोई दुख पड़ा होगा, जब वो आपसे पैसा मांगता है। तो जब आप देते हो तो एक नॉर्मल सी पेनल्टी लगा के उसको पैसा दो, वो नीति का पैसा कहलाएगा। अगर आपने एकदम 10% 20% से दे दिया है तो ये मत समझना वो देगा तो जरूर, उसकी आत्मा कितनी दुखेगी। और यदि उसकी आत्मा दुखी तो हम भगवान नारायण को दुखित करते हैं, और भगवान नारायण दुखी हो जाए तो क्या किया जाए, फिर कोई तुमको संभालने वाला नहीं मिलेगा। और जहां भगवान नारायण कुपित हो गए तो जैसा पति कहेंगे वैसी लक्ष्मी टिकेगी तुम्हारे यहाँ। भगवान नारायण गए तो लक्ष्मी भी चली जाएगी। तुमने देखा ना, हम दीपावली के टाइम ही लक्ष्मी की पूजा करते हैं, 12 महीने में करते हैं, जबकि बिना लक्ष्मी के काम होता ही नहीं है। इसलिए 12 महीने श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन भी आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर नारायण जी को हम बुलाएंगे ना तो लक्ष्मी जी स्वयं उनके साथ अपने घर पर आएंगे, पर हम केवल माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं और दीपावली में श्री गणेश का और श्री सरस्वती का। तो आप नारायण की पूजा करोगे तो लक्ष्मी स्वतः ही आएगी। इसलिए कभी भी श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन किया करो। अब आज उस मुकुट को पेटी में बंद करके रखा गया था, परीक्षित ने देखा और उसे पहन लिया। इसलिए उसके द्वारा कलयुग ने राजा परीक्षित की बुद्धि में प्रवेश किया। इस मुकुट को पहनकर राजा परीक्षित शिकार पर गए। यहाँ एकदा शब्द का प्रयोग आया है, भगवान व्यास ने एकदा शब्द का प्रयोग किया है। मतलब राजा वैसे तो कभी शिकार खेलने नहीं जाता था, पर जब मुकुट पहना तो शिकार करने का मन हुआ, इसलिए एकदा शब्द का प्रयोग भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत कथा में किया है कि एकदा माने कभी वो जाते नहीं थे, कभी जीवों को मारते नहीं थे, पर एक बार आज पता नहीं क्यों मन हुआ तो वो चले गए। उन्होंने समीक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया, क्योंकि उनको कोई शिकार तो मिला नहीं, थक गए थे। अब थकान हुई तो पानी के लिए पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमारे राज्य की सीमा में एक आश्रम है, तो समीक ऋषि का आश्रम था, वहां प्रवेश किया।